हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास के महात्म की कथा का अध्याय 2 सुनाने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह भ्रम हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कंवल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कंवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माता धारण किए मंजूरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, खींचने और स्पर्श करने से मनुष्य को काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन को माला धारण करता है वह जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वर्ती मनुष्य भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न, किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करें, मांस आदि का सेवन ना करें। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को पर्पल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मयूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो।
हर की पटरानी नमो नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कार्तिक मास के महात्म्य के सभी अध्याय और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।